नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे पूरा विश्लेषण के साथ। और आज हम लोग हिस्ट्री से करेंगे। INM आधुनिक भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है। सामान्य अध्ययन, ये है बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। ये बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ TRE 1.0 2.0 3.0 सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसको हम पूरा विश्लेषण के साथ करते हैं। और आज आपका ये रहने वाला है एपिसोड नंबर 9 रहने वाला है। इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, सारे जितना भी क्वेश्चन है पूरा डिटेल से हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 401, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या कर दी थी? किसने कर दी थी? दामोदर एवं बालकृष्ण ने। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या गलती से हो गई थी। 402 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन तो डी है नहीं, ई भी तो नहीं है कि एक से अधिक हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाए? राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी। अतः दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प क्या है आपका सही है। अगला 403 नंबर क्वेश्चन, 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु हुई थी 1931 में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 27 अप्रैल 1931 को इलाहाबाद, बोले तो प्रयागराज, अभी नया नाम क्या है इसका? प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वर्ष 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। तभी से उनका उपनाम आज़ाद हो गया था। इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली में बम विस्फोट, सैंडर्स की हत्या जैसे कई हिंसक कृत्यों में शामिल था। 404 नंबर क्वेश्चन, सुखदेव भगत सिंह जी राजगुरु जी, है ना, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी को किस तारीख को फांसी दी गई थी? किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सन 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस षड्यंत्र में ही तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। अगला देखते हैं, सरदार उधम सिंह जी ने किसे मारा था? किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था लंदन में जाके। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, वहाँ पूछा तो अपना नाम उन्होंने क्या बताया था?
राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। जी इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने की संचालन किया था, जिसके प्रतिक्रिया में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें वर्ष 1940 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई। 406 नंबर क्वेश्चन, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह जी ने गोली मारी थी। अगला है 407 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन जी संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार धाबे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन संबंधित है। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी तथा इनके नेतृत्व में IRA के सदस्य ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 408 नंबर क्वेश्चन, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो किसको? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारी। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया और उन्हें विधर्मी घोषित किया था। 409 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस पर चलिए बात करते हैं। जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1920 में, गलत। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गांधी जी, ये ऑप्शन ए गलत है। गांधी जी की दांडी यात्रा ये 1930 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में। ए ऑप्शन क्या है? गलत है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी, गलत। 4 फरवरी नहीं, 5 फरवरी। SCERT का बुक में आपका कितना है? आपका 5 फरवरी है, तो 5 फरवरी ही मारिएगा, है ना। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत की और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने तथा अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। 410 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं थे? तो सुखदेव जी संबंधित नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ये सब संबंधित। सुखदेव जी का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से न होकर लाहौर षड्यंत्र से था, जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम परिवर्तित करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 410 नंबर क्वेश्चन, फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी?
तो बैकुंठ शुक्ला जी ने कर दी थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के विरुद्ध सरकारी गवाह बनने वाले फणींद्र नाथ घोष की हत्या शहीद बैकुंठ शुक्ला ने की थी, जिसके कारण इन्हें फांसी दे दिया गया। फणींद्र नाथ घोष की गवाही से ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा हुई थी। 412 नंबर क्वेश्चन, कौमिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो दिसंबर 1931 में। 24 दिसंबर 1931 ईस्वी को कौमिला की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष तथा सुनीति चौधरी ने वहां के जिला अधिकारी बीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 413 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? काकोरी में लूटा गया था। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को नंबर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई है। 414 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? किनको दी गई थी? तो इसमें से तो कोई नहीं हुआ था, पर प्रफुल्ल चाकी तो ये आत्महत्या कर लिए थे। चंद्रशेखर खुदीराम बोस जी को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था खुदीराम बोस जी को। चलिए देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जी को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला है 415 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब की गई थी? किया गया? तो 1908 में। कब? 1908 में। 416 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? वीर सावरकर जी द्वारा किया गया था। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर ने किया था। उस दौरान भारत के तात्कालिक अति आवेश राजनीतिक वातावरण में सावरकर ने 1899 ईस्वी में अपने मित्रों का एक छोटा सा समूह बनाया जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित था। उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली और अपने संगठन को फ्रेंड्स यूनियन या मित्र मेला के नाम से पुकारने लगे। 1904 ईस्वी में यही समूह अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 407 नंबर क्वेश्चन, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। क्या था अभिनव भारत? क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध क्या था? एक गुप्त संगठन था। 418 नंबर क्वेश्चन, मैडम भिखाजी कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराया गया था? स्टुटगार्ड में फहराया गया था। श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा भारतीय मूल की महिला पारसी नागरिक थी। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी स्टुटगार्ट में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। इस सम्मेलन में इन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की
अपील की थी। 419 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसमें से तो कोई नहीं है, इसके रचयिता है बिस्मिल अजीमावादी। चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। प्रसिद्ध देशभक्ति कविता की ये लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार बिस्मिल अजीमावादी जी हैं। यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। 420 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 421 नंबर क्वेश्चन, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा किया गया था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा किया गया था, बीडी सावरकर जी द्वारा। देखते हैं 9 जून 1906 को बीडी सावरकर जी लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन पहुंचने के बाद बीडी सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का कार्य उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे थे। भारत में अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम विकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने थे। 422 नंबर क्वेश्चन, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, उसके बाद टू डी लाट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? तो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। गुरुदत्त सिंह किससे जुड़े हुए थे? गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रमुख नेता हरदयाल, बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाकना व गुरुदत्त सिंह थे। 423 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो सन 1924 ईस्वी में हुई थी। सन 1924 में सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सन्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। 424 नंबर क्वेश्चन, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि के पुनरावृत्ति का कारण था। क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। देखते हैं इसका विश्लेषण। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को निराश कर दिया और
उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हो गए। 425 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन थे? भगत सिंह जी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन से एक थे? भगत सिंह जी थे। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 426 नंबर क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया बताइए? भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो सिंगापुर से तुम मुझे खून दो हम तुझे आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। 426 नंबर क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए। तो भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा का नारा दिया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद, उसके बाद दिल्ली चलो सिंगापुर से तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, है ना। ये किसका नारा था? ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। अगला है 427 नंबर क्वेश्चन, क्या अनुशीलन समिति थी? अनुशीलन समिति की बात करते हैं। एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी गठन था। अगला देखते हैं इसका विश्लेषण। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी गठन थी। इसकी स्थापना वर्ष 1902 में कलकत्ता में पी मित्रा एवं सतीश चंद्र बोस ने किया था। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं बारिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। 428 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो प्रमथ मित्रा थे। कौन थे? प्रमथ मित्रा थे। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रमथ मित्रा। पी मित्रा को ही क्या बोला जाता है? प्रमथ मित्रा बोला जाता है। कब हुई थी? 1902 में। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी और पी मित्रा के द्वारा किया गया था। पी मित्रा एवं सतीश चंद्र बोस जी ने किया था, है ना। तब बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रमथ मित्रा या फिर बोल सकते हैं पी मित्रा। शेर ए पंजाब, 429 नंबर क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। इन्हें शेर ए पंजाब उपनाम से जाना जाता था। इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई, है ना। 1920 में बम्बई में
एन.एम. जोशी ने की थी। बम्बई में एन.एम. जोशी ने की थी। इसका पहला अधिवेशन 1920 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला है 430 नंबर क्वेश्चन। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा को। देखते हैं इसका विश्लेषण। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। 431 नंबर क्वेश्चन। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? बताइए। तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। युवाओं में अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई थी, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए थे। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। 432 नंबर क्वेश्चन। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितना थी? उस समय भगत सिंह की उम्र क्या था? बताइए। तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। अतः शहीद भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ी सी ज़्यादा थी। 433 नंबर क्वेश्चन। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा रुस्तम के आर कामा ने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रहे। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारतीय तिरंगा फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 434 नंबर क्वेश्चन। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिखाजी कामा रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। चलिए 435 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था, जर्मनी में। स्टुटगार्ट में जर्मनी में फहराया था। 436 नंबर क्वेश्चन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन नंबर, ये ट्रेन का नाम है, नंबर 8
डाउन रेलगाड़ी की काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। काकोरी कांड के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, ये गोरखपुर। उसके बाद अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, और ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद, और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, ये गोंडा के थे, को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहाँ के थे? गोरखपुर के। अशफाक उल्ला खां थे फैजाबाद के, और ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद के थे, और राजेंद्र लाहिड़ी ये गोंडा के थे। क्वेश्चन नंबर 437, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये सन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 को हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें विभिन्न रियासतों के आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। 438 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 439, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? कब जाने लगे थे? तो इसमें से वे एक लोकप्रिय शिक्षक थे। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी एवं गणपति उत्सव शुरू किया। इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं सही है। ठीक है, देखते हैं। सन 1896 से 97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में टैक्स न देने का आंदोलन चलाया गया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया था। तो कर न देने का आंदोलन चलाया गया, इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से किया गया था, सम्मानित किया था, विभूषित किया था। 440 नंबर क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। बताइए कितना वर्ष के लिए जेल हुई थी? 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव चिखली में हुआ था। इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था। बाल एवं क्या था? लोकमान्य था। तिलक ने 1908 ईस्वी में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया था, जिसकी वजह से इन्हें बर्मा, अभी म्यांमार वाला इलाका, म्यांमार स्थित मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया था। इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक 2 समाचार पत्रिका निकाले थे। तो मराठा था किस में था? ये इंग्लिश में था। मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठा में था। ये समाचार पत्र, मराठा जो पेपर छपता था किस में छपता था? ये इंग्लिश में छपता था, और केसरी मराठी में छपती थी। इन दोनों समाचार पत्रों ने इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की थी। ब्रिटिश शासन वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का पिता तथा भारतीय इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते थे। जो भारतीय थे इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के पिता मानते थे, लेकिन अंग्रेज इनको क्या बोलता था? अशांति का पिता मानता था। 441 नंबर क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो बम फेंकने वाले थे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह जी एवं बटुकेश्वर दत्त जी। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी शामिल थे। बम फेंके जाने
के समय सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर चर्चा हो रही थी। बम के साथ फेंके गए पर्चों पर लिखे गए थे, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। जो बहरे हैं ना, नहीं सुनते हैं, उसके सुनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? बम की आवश्यकता है। किसी के शरीर पर नहीं फेंके थे, ऐसे तो शरीर पर फेंकना चाहिए, है ना। 442 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक क्या था? साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी के युगांतर प्रेस से गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जो बाद में मासिक हो गई। यह पत्रिका उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पख्तून भाषा में निकलती थी। गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य रामचंद्र, उसके बाद बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, मैडम विकाजी कामा और राजा महेंद्र प्रताप आदि। 443 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमेटी में किन भारतीयों को स्थान मिला था? तो ये सर चीमन लाल हरीलाल शीतलवार जी को मिला था, पंडित जगत नारायण जी को भी मिला था और सुल्तान अहमद खान जी को भी मिला था। तो ये तीनों लोग थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल को जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया था। हंटर कमेटी के 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेजी थे, जबकि 3 भारतीय सदस्य थे। वो थे सर चीमनलाल हरीलाल शीतलवार जी, उसके बाद साहबजादा सुल्तान अहमद खां जी, उसके बाद जगत नारायण जी थे। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। ठीक है। 444 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 444, जालियांवाला बाग निरसंस या बोलते हैं नरसंहार हत्याकांड किस दिन को हुआ था? तो बैसाखी पर्व के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन जालियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे और काफ़ी लोग ब्रिटिश दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए भी गए थे। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर मैदान से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग क्या कर गए? मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। 445 नंबर क्वेश्चन TRE 3.0 में पूछा है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू को। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय
एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ, दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ, इमाम पीठ बोल सकते हैं, व्यासपीठ, इमाम पीठ के उपदेश देने के लिए कहा गया एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी ताकि भाईचारा बने रहे हिंदू मुस्लिम में। 446 नंबर क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो इसमें से हो जाएगा विकास मालवा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या जाएगा? इसमें से कोई नहीं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर, है ना, चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना। 1856 के तहत ईस्वी के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांवों में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 447 नंबर क्वेश्चन, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यानी गलत वाला को क्या करना है? चुनना है आपको। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये बात है गलत। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, ये बात भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों तो गलत हो गया, आंसर भी यही होगा। तो हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये बात क्या सही है? तो गलत वाला हमको चुनना था। 1 और 2 क्या है? ऑप्शन आपका गलत है। ये 1 और 2 कथन क्या है आपका? गलत है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए, 1 और 2। देखते हैं इसका विश्लेषण। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जातियां और धर्म के लोगों ने एक दो लोगों के साथ ही धनाढ्य, जो अमीर लोग थे, धनाढ्य तथा मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। 448 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही महात्मा गांधी ने केसर हिंद तथा जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दिया था। 449 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास से संबंधित 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग त्रासदी। 450 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुई। इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद, देशबंधु चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू जैसे लोग शामिल थे। ठीक है, तो
तो इस प्रकार से आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और हर एक की दिन की तरह प्रत्येक दिन हम लोग 50-50 क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको पूरा विश्लेषण के साथ पढ़ते हैं और इसको आप रिवीजन कीजिए और शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत सारा एपिसोड है आपको चैनल पर, इस पर मिल जाएगा, उसको रिवीजन कीजिए। बस एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, तभी सफलता हाथ में आएगी, नहीं तो